नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जो जीतू में। ग्रामीण चौकीदार नई भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है और ये भर्ती ब्लॉक स्तरीय यानी पंचायत स्तरीय के तदबीर भी निकाली गई है, जिसमें पद है चौकीदार का। तो आवेदन शुरू है, नया सूचना जारी किया गया है, जिसमें आपको सैलरी जो मिलेंगे 20,000 रुपये प्रति माह लेंगे। तो चयन का प्रोसेस क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसमें केवल 10वीं पास महिला पुरुष है, तो दोनों लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती, अगर आप लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी को पहले समझिए। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट भी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की और बस आप लोग चैनल पर बने रहें। चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के तहत 19/9/19 के आलोक में 343 ग्राम चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित की जाती है। पद का नाम हो गया चौकीदार। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रिक्त पदों की संख्या मात्र 343 है। अगर आप लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर कोटि रिक्त पदों की संख्या अनारक्षित के लिए 139, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 170, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई शून्य, अत्यंत पिछड़ा के लिए कोई शून्य है। यानी टोटल मिला की बात करें तो 343 पद के तहत भर्ती निकाली गई। कैटेगरी पर सीटों की संख्या यहाँ पे दर्शाई गई है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके हिसाब से अपने पदों की संख्या को देख सकते हैं। पद चिन्हितकरण हेतु विभागीय आदेश मार्गदर्शन की प्रत्याशी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मार्गदर्शन प्राप्त होने वाले अन्य नियमावली विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन के अंश का पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया भी जा सकता है। कोटि व रिक्त पदों की विवरण, सीट की संख्या, नाम एवं विशिष्ट एक में संलग्न आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल थाना के लिए लागू आदेश का आरक्षण दिया जाएगा। क्षेत्रीय आरक्षण इस प्रकार से रखी गई है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्यक्रम विभाग के संकल्प संख्या इतना के तहत 12/9/17 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से निम्नलिखित यानी खिलाड़ियों के लिए 2% क्षेत्रीय रूप से आरक्षित होंगे। और ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए और इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो उम्र सीमा की बात, तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा आपको इस प्रकार से दी जाएगी। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष और अनुसूचित जाति जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष, यानी कि आपको उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। अगर आप लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं तो आपको इस तरह प्रकार से उम्र सीमा में छूट मिलेंगे। और ये भर्ती आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड की तरफ से निकाली गई। अगर आप लोग भी झारखंड से हैं तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना तिथि 1/7/24 के द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जिस बीट क्षेत्र की रिक्तियां विरुद्ध में आवेदन कर रहे हैं उन्हीं का निवासी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। उनका पद स्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। समान उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार से रखी गई है। चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदन प्रपत्र जामताड़ा कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। नियुक्ति संबंधित प्रकाशित विज्ञापन संबंधित अंचल, प्रखंड कार्यालय, थाना में देखा जा सकता है। साथ ही व्यापक प्रचार में कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में शामिल किया गया है। यानी कि ये भर्ती आपको बार-बार बता रहे हैं कि झारखंड के तहत से निकाली गई है। यानी बिहार के लोग इसके लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। झारखंड के जामताड़ा जिला के अंतर्गत ही निकाली गई है। जिसमें लिखित परीक्षा, सर्वप्रथम अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला संबंधित समान ज्ञान, स्थानीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, जनजातीय भाषा, संथाली क्षेत्रीय भाषा, यानी इस प्रकार के भाषा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शारीरिक माप अभ्यर्थी को न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। यानी न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी को ही क्रमांक घ में निर्धारित जांच के लिए योग्य होंगे। यानी समान के लिए 160 सेंटीमीटर, जबकि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए 155, जबकि महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी कि आपका इतना हाइट है तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया है। अगर आपका इतना हाइट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लिखित परीक्षा के समान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी। शारीरिक जांच, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण क्रमांक 9 में शारीरिक माप अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच में भाग लेने सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर आपका अंक दिया जाएगा। 1 मील की दौड़ के लिए पुरुष के लिए समय 5 मिनट या उससे पहले के लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट के बाद में 6 मिनट में आप दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको 10 अंक मिले। अधिकतम समय लेने वाले अभ्यर्थी इससे निर्हित समझे जाएंगे, यानी कि इससे बाहर हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 5 मिनट या उससे पहले आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट के बाद या 6 मिनट में करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को पहले समझ लीजिए। अगर आप लोग भी इसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। मेगा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक योग के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी।
चिकित्सक परीक्षण, नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अभ्यर्थी का योग पाए जाने पर नियुक्ति की जाएगी। परिवीक्षा, चौकीदार के पद पर बहाली परीक्षा के आधार पर ली जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परीक्षा विधि अवधि संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परीक्षा विधि अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्धित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो उसे परिस्थिति में सेवा समाप्त किया जा सकता है। इसका वेतनमान इस प्रकार से मिलेगा। चौकीदार का वेतनमान पीबी यानी 15,200 से लेकर 20,200 रुपया, इसमें ग्रेड पे आपको 1,800 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे। तो अच्छा खासा आपको वेतन मिल रहा है। आपके गांव में रहकर ही इसमें नौकरी करने का अवसर दिया जा रहा है। तो ऐसे भर्ती आपको बार बार देखने को नहीं मिलते। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक है तो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। आयु भर्ती केवल झारखंड के अंतर्गत निकाले गए हैं। हम बार बार वीडियो में बता रहे हैं, बिहार के लोग इसके लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया, उपरोक्त योग्यता से रखने वाले उम्मीदवार को विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र साथ में दस्तावेज सभी प्रमाणित प्रति अनुरूप से संलग्न करने होंगे। शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें देने होंगे। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, 100 अभिप्रमाणित आवेदन, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, 100 पता लिखा लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो, संलग्न करते हुए आपको 30/7/2024 तक जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग कार्यालय संग्रहालय जमताड़ा में आपको जमा करने होंगे। यानी आपको आवेदन करने के लिए ऑफलाइन का ही प्रयोग किया जाएगा, जो आपको इस पते पर 30/7/2024 तक आपको आवेदन कर देनी है। यहाँ पे जानकारी को वीडियो रोककर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको खास पता दिया गया है और इसमें पूरी जानकारी आपको बताई गई है। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। अन्य वितरण जिला के आधिकारिक वेबसाइट, यहाँ पे आपको जिला का वेबसाइट दिया गया। इस वेबसाइट पर जाकर आपको डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको आवेदन पत्र भी आपको डाउनलोड किया जाएगा, जो जिला के वेबसाइट पर आपको प्राप्त है। यहाँ पे आपको उसका वेबसाइट दिया गया। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने होंगे। परीक्षा शुल्क निःशुल्क है, इसमें कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेंगे। परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाए। दिनांक 30/7/24 के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन को निम्न पते पर आपको भेजने होंगे, जहाँ आपको मैंने पता बताया है उसी पते पर आपको भेजने हैं। ज्ञापक संख्या 157, जो दिनांक 12/7/24 का ही ये लेटर जारी किया गया है। आपको इस तरह का एक आवेदन प्रपत्र जिला के वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जो इसी प्रपत्र को आपको भरकर निम्न पते पर भेजना। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र, विज्ञापन संख्या 1/2024 से सेवा में यहाँ पर पूरी जानकारी को भरिएगा। सावधानी पर अपने जिला का नाम, अंचल का नाम, बीट क्षेत्र का नाम, बीट संख्या और ग्राम का नाम भरने। अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में हिंदी और अंग्रेजी में भरने। पिता का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में। जन्म तिथि दिनांक 1/7/2023 के आधार पर 24 के आधार पर कितना है यहाँ पे आपको देनी है। आवेदक का जन्म जातीय क्षेत्र की भाषा के ज्ञान है तो यहाँ पे आप भरिएगा। आवेदक का अस्थायी पता आपको यहाँ पे सावधानीपूर्वक भरना है। उसके यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने। यहाँ पर पत्राचार का पता है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। आवेदक पद का नाम चौकीदार